सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइज, आज आपको राहुल सर यहां दिख नहीं रहे होंगे कि राहुल सर ने मुझे बोला है सेशन स्टार्ट होने के बाद फिर मुझे बुलाना। तो राहुल सर प्लीज कमेंट बॉक्स में राहुल सर राहुल सर राहुल सर कर दो। तो राहुल सर आ चुके हैं। तो गाइस, इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था, इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से पूछा था कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए। तो ज्यादातर बच्चों का जो मांग था वो साइंस 2 को लेके था, इसीलिए ये वीडियो हम लेके आ गए। इसके बाद आपको कौन से सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए और उसको कैसे कंप्लीट करना है, कौन सा पहले करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले गाइस। बहुत सारी बातें करने वाले। इस वीडियो का हर पार्ट बहुत ध्यान से सुनना, हेडफोन लगा लो, कहीं कोने में बैठ जाओ। इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 500 रखता हूं। एंड गाइस, नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है, बट हम जब 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का एनालिटिकल चेक करते हैं और जो प्यार दिखता है तो यार बहुत मजा आता है, और काम करने के लिए ना और ऐसा लगता है कि 10th के लिए और काम किया जाए। तो सब चीजें आपके ऊपर छोड़ी जा रही है, जितना हो सके हर ग्रुप में जरूर शेयर कर दो। तो राहुल सर, और दूसरी बात गाइस, मैंने फिर से बोला कि नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा चाहिए, कमेंट बॉक्स भरा हुआ रहना चाहिए, उसी को एनालाइज करके हम लोग क्या लाते हैं, वीडियो लाते हैं। तो राहुल सर, टोटल मिला के अपने सामने 10 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर। और ये 10 चैप्टर के अंदर साइंस 2 के अंदर बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन आता है। मैंने बच्चों को बार बार ये बातें बोली है राहुल सर कि आप सभी 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड, या तो आपके भाई बहन 9th में होंगे या 8th में होंगे, तो अपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर इतना भी डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है, बट आपके दिमाग में भर दिया गया है कि बहुत डिफिकल्ट है। और वो एक बार भरने के कारण क्या हो गया कि आप उसको टच करने में भी डरते हो। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसको टच करने में डरते हो। जैसे राहुल सर, मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री का बहुत सारे बच्चों ने कई सालों पहले कितने सारे टॉपिक को डेंजर बोला था, हमने उसको सिंपल करके मेल्ट कर दिया। कार्बन कंपाउंड को कितना सिंपल कर दिया गया, कितना सिंपल। तो मैं वही बोलूंगा कि देखो, हर क्लास का एक लेवल होता है, उस लेवल की चीजों को आप देख के एनालाइज करोगे तो आपके लिए चीजें सिंपल हो जाएगी। मैंने बोला बड़े बड़े वीडियो देख रहे हो बिना मतलब का, तो बिल्कुल अपना नुकसान कर रहे हो। अभी अपना टाइम, अगर आपको टाइम प्रॉपर तरीके से रखना है तो आपको देखो, एक सिंपल सा टॉपिक है, उस टॉपिक को देखने के लिए टाइम लिमिट होता है। आप देखोगे सर, हर जगह जब नोट आता है तो सामने से ये भी लिखा रहता है कि इस चैप्टर को खत्म करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए। वो एक प्रॉपर कैलकुलेशन होता है दोस्तों, एक प्रॉपर कैलकुलेशन होता है। तो वो कैलकुलेशन आपका भी होना चाहिए। पता चला एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत कम समय में समझ सकते हो, बट उसको समझने के लिए आप 2 घंटे का वीडियो देख रहे हो, तो गाइस बिल्कुल गलत है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं लाइन वाइज राहुल सर की बातें। राहुल सर, हम सबसे पहले, सबसे ज्यादा टेंशन 2nd और 3rd चैप्टर में मुझे जहां तक लगता है बच्चों को आता होगा, पर सबसे ज्यादा मजा भी इसी में आता है। पढ़ने में मजा आता है, बट जब याद करने की बारी आए तो उनको टेंशन आता है। पर राहुल सर से हम डिस्कस करेंगे कि 1st, 2nd और 3rd चैप्टर के अंदर राहुल सर क्या इंपॉर्टेंट है और उनको कैसे करना चाहिए इसको सिंपल। ओके, और साथ में गाइस हम इसके बाद राहुल सर से लास्ट में ये भी पूछेंगे कि साइंस 2 स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए। देखो, लेसन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो लेसन नंबर फर्स्ट में देखो कुछ 3 से 4 डेफिनेशंस हैं। अगर मैं बात करूं ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलोकेशन, ये 3 डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। व्हाट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन का बस डेफिनेशन कवर कर लेना चाहिए, और म्यूटेशन की वजह से कौन सा डिसीज होता है अगर आपको पता है तो प्लीज कॉमेंट करना। बस अगर आपने ये कवर कर लिया तो आपका काम हो गया। और साथ में 2 आपको शॉर्ट नोट कवर करने चाहिए, एक है कनेक्टिंग लिंक और एक है वेस्टिजियल ऑर्गन। और कार्बन डेटिंग मेथड का बस आपको डेफिनेशन टाइप में भी अगर आप पढ़ लोगे तो भी चलेगा। और साथ में 2 थियरी वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कि डार्विन थियरी है और उसके ऑब्जेक्शंस, ये अगर आपको पता है तो बहुत अच्छे से पता है। और बाकी की चीजें अगर आपको नहीं भी पता है जैसे, तो आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लोगे। अभी जैसे मैं यहाँ पे बस क्वेश्चंस बता रहा हूँ, एक मैं सेशन लूंगा जिसमें मैं कुछ डायग्राम्स भी आते हैं, तो डायग्राम वाइज भी चीजें बताऊंगा कि कुछ कुछ डायग्राम्स कहाँ पे कौन से फ्लो चार्ट पूछे जाएंगे वो सब। जैसे अगर मैं लेसन नंबर 2 की बात करूँ, इसमें एक फ्लो चार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रोटीन वाला, अमीनो एसिड वाला फ्लो चार्ट है, जिसमें मैंने बॉस वाली ट्रिक बताई है, टीन वाली ट्रिक बताई है। तो वो वाला जो आपका मतलब अगर अपना बुक देखोगे तो 3rd पेज पे है कुछ, मुझे अभी मेरे चेहरे के सामने आपका बुक आ रहा है, तो वैसे आप अगर बुक ओपन करोगे तो हमेशा उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, तो विटामिन्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अंदर एक और क्वेश्चन है कि व्हाई वाटर इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फाइबर्स के ऊपर ग्यू रीजन्स आते हैं, ये दोनों मैंने ग्यू रीजन्स बताए। देन सेल डिवीजन के ऊपर जो ग्यू रीजन, टेक्सुअल ग्यू रीजन है, वो एक इंपॉर्टेंट है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें ना आपको 2-2 मिनट में कवर करोगे अगर आप के लिए, अगर आपसे पॉसिबल हो तो। हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है 25 दिसंबर को, बट जो हमारा पिछला क्रैश कोर्स हुआ है
मतलब 2024 बैच का, उसके अगर आप लेक्चर्स देखोगे ना तो मैंने नोट्स वाइज बहुत अच्छे से कराया है। तो अगर आज आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन होते हैं तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएगा, और 15 को हम क्रैश कोर्स बंद कर देंगे, मतलब नया फिर जब लॉन्चिंग होगा वो अलग से होगा। बंद हो जाएगा। ये वाले जो अभी एडमिशंस हो रहे हैं तो वो बस 15 तक ही रहेगा, 15 के बाद नहीं होगा। तो 15 के पहले अगर आप ले लेते हो तो आपको पिछला क्रैश कोर्स का पूरा लेक्चर मिल जाएगा, जिसमें आप हर एक लेसन को बस आप हेडफोन लगाओ, ध्यान से सुनो, आपको याद भी नहीं करना होगा, सब दिमाग में खुद ही बैठ जाएगा। कलरफुल नोट्स सब कुछ है भाई, लैंग्वेजेस के नोट्स तो इतना मस्त बनाया हो ना कि खुश हो जाओगे। साथ में अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया, माइटोसिस मियोसिस के बीच में डिस्टिंग्विश आपको ये पता होना चाहिए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको, और एक दो हिडन क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको नोट्स में, मैंने बोला नोट्स में जितने भी एमसीक्यू सब कुछ है मैंने कवर किया है, बट मैं एक सेशन लूंगा जिसमें मैं आपको एमसीक्यू सब कुछ बताऊंगा। अभी यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यूज नहीं बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट इसके बाद लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 में अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है वो है आपका, यहाँ पे अगर आप करने जा रहे हो क्वेश्चन तो आईवीएफ टेक्निक शॉर्ट नोट उसके ऊपर पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ ट्विंस के ऊपर पूछ सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर प्रिकॉशन से रिलेटेड एक टेक्सुअल क्वेश्चन है, जाके देख लेना। साथ में डबल फर्टिलाइजेशन, मेरे अगर नोट्स को भी आप पढ़ लोगे ना तो इजी याद हो जाएगा। और उसके बाद अगर ये सब चीजें अगर आप कवर कर ले रहे हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, अगर उसको अगर मेरे नोट्स में आप देखोगे तो सब ट्रिक वाइज मैंने वहां पे लिखा है। तो अगर आपने इतनी चीजें कर ली, अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो मैंने हमेशा बोला है कि बस उसके पार्ट्स के फंक्शंस आते हैं, राइट डाउन फंक्शंस ऑफ एनी 2 पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या तो हो सकता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ जाए। बहुत बड़े क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते। स्टार्टिंग का जो आपके बुक का पार्ट है जहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके अंदर हाँ एक डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जिसमें बस आपको 2 पॉइंट याद रखना है। अगर आप एक टॉपर हो तो आप 4 पॉइंट लिख दोगे तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं 4 पॉइंट लिखता था, बोर्ड क्या बोलता है बस 2 ही चाहिए, पर मैं जानबूझ के 4 पॉइंट लिख के देता था। तो ऑलमोस्ट प्रतिशत मैंने बता दिया। सो गाइज अभी तक राहुल सर से हमने लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 तक बातें कर ली है। अब आगे हम बातें करने वाले, बट उसके पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारा दंगल 2.0 का जो क्रैश कोर्स है वो दिसंबर 25 से स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी लेने से आपको फायदा ये होगा कि आपके पास पिछले साल का पूरा एक्सेस मिल जाएगा, और एक्सेस मिलने से क्या होगा कि आपके पास पिछले साल के वीडियोस रहेंगे, और साथ में नोट्स जो सबसे मोस्ट पावरफुल नोट्स हैं जिसको आप देखोगे तो वो ऑलरेडी हो जाएगा। तो गाइस ये करोगे तो, क्योंकि ये 15 को हम फर्स्ट बैच क्लोज कर देंगे, इसके बाद दिसंबर में लॉन्च होगा दंगल 2.0। ये तो हमने प्री लॉन्चिंग किया था, और उस टाइम प्राइस ज्यादा रहेगा गाइस, अभी के कंपैरिजन में प्राइस ज्यादा रहेगा। इसलिए बोल रहा जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है प्लीज अभी फटाफट जुड़ जाए। आप डिवाइड भी करोगे ना यार, 1100 के आसपास मुझे लगता है कोर्स है, अगर डिवाइड भी करोगे टोटल 5 सब्जेक्ट से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने का तो उसको फिर से जो प्राइस है उसमें 2 से डिवाइड करोगे कि साइंस 1 साइंस 2 भी है, समझ में आ रहा है। और हम लोग राहुल सर और मैं दोनों ही साइंस और मैथ लेने वाले। अरे नोट्स भी उसमें दे रहे हैं आपको, हाँ, मतलब no. समझ जाओ तो No. एक कोर्स आपको ज्यादा से ज्यादा 99 रुपीज के आसपास अरे इसमें नोट्स भी है, उसमें कलरफुल नोट्स भी है, जितने का बुक भी आपको खरीदने की जरूरत पूरा नहीं। लाइव लेक्चर्स है, ये ध्यान रखना। और लैंग्वेजेस का जो है वो रिकॉर्डेड है, उसमें लाइव की जरूरत नहीं, उसमें जरूरत नहीं, बिना मतलब आपका टाइम पास होगा, कोई जरूरत नहीं। सो अब बात करते हैं, और अगर गाइस एक चीज और, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्या कैसा कोर्स है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हो, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट, या तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो चलो, बट ज्यादा कॉल करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं राहुल सर आपसे बात करूंगा कि 4th 5th एंड 6th, या तो 4th 5th एंड इसके बाद 9th, ये पहले आप कौन सा बताना चाहिए, लाइन वाइज ही चले? 4 5 6 बता। अच्छा 4 5 6 आप बताइए। देखो 4th लेसन एक ऐसा लेसन है जो ईवीएस का लेसन है, बहुत सारे लोग इसको इतने मजाक में ले लेते हैं कि वो सोचते कि मैं लिख लूंगा, बट अगर आप जब आंसर देने जाते हो तो आपको बहुत सारे आंसर्स आते नहीं, क्योंकि आपको बुक के डेफिनेशंस बुक के लैंग्वेज में पता होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंट, आपको 2 फैक्टर्स पता होना चाहिए। एनवायरमेंट पॉल्यूशन का डेफिनेशंस पता होना चाहिए। साथ में अगर मैं बात करूँ एनवायरमेंट पॉल्यूशन के बाद आपको यहाँ पे एनवायरमेंट कंजर्वेशन पता होना चाहिए। बट जो सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है वो है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सेक्रेड ग्रुप पे राइट शॉर्ट नोट, ये आपको पता होना चाहिए। एंड हमें ऑब्जेक्टिव भी पता होना चाहिए कि कितने लाइट भी चले गया तो कितने
क्या करें। सो गाइस हमने ये डिसाइड किया कि लाइट तो अभी पता नहीं कब आएगा, और ये वीडियो आज हमें भेजना है, तो हो सकता है हमारी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, तो आवाज को बस फटाफट फटाफट सुन लो। तो लाइट पूरी तरह से चले जा चुका है, अंधेरे में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो ये इसके लिए भी एक नीचे लाइन लिख देना भाई। तो देखो मैं आपको बायोडाइवर्सिटी बता रहा था, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बता रहा था, साथ में आपको जो लास्ट पेज पे थ्रेटन स्पीसीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है 4 टाइप्स के हैं, उसके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में कुछ एमसी, हाँ, जिसमें जादव मोलाई पाएंग की जो स्टोरी है, उनकी स्टोरी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बहुत ही बड़े इंसान है, तो उनके बारे में तो एक आप नॉलेज की तरह आप एक स्टोरी पता कर सकते हो। देन इसके बाद अगर सर ने बोला मुझे कि ग्रीन एनर्जी के अंदर, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी के अंदर सर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, उसमें बस फ्लो चार्ट करो, डायग्राम्स भी उसमें नहीं पूछा जा रहा है। अगर आप एक बहुत अच्छे टॉपर्स हो तो आप लेबलिंग वाले डायग्राम्स कवर कर सकते हो, लेबलिंग बस आपको पता होना चाहिए, डायग्राम्स ड्रॉ करना ना के बराबर, कभी कभार आया भी तो आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, तो वो क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर। फ्लो चार्ट लगातार बोर्ड एग्जाम पूछ रहा है, फ्लो चार्ट अगर आप मेरे वीडियोस को देखोगे तो आप यूं ही याद कर लोगे। साथ में उसके अंदर आपको यू रीजन्स और डिस्टेंट गेज, जैसे अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में बात करें तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पता होना चाहिए। तो अगर इतनी चीजें आपको पता है, अगर एनिमल क्लासिफिकेशन में बात करूं, देखो एनिमल क्लासिफिकेशन, माइक्रोबायोलॉजी और सेल डिवीजन, सेल बायोलॉजी, ये 3 लेसन में बस आप मेरे क्या करो, नोट्स को फॉलो करो या यूट्यूब के मेरे वीडियोस देखो, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, बस आप उसी में से कवर कर लोगे। तो प्रदीप सर मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे क्वेश्चन बोलने की जरूरत नहीं है। सोशल हेल्थ, बस अगर आप मेरा एक बार नोट्स पढ़ लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। तो सोशल हेल्थ पे जो बस टेक्सुअल क्वेश्चन है वो करो, सोशल हेल्थ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना है, बस टेक्सुअल। और डिजास्टर के अंदर मैं आपको बताऊं तो डिजास्टर में मॉक ड्रिल का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए आपको। देन इसके बाद अगर फर्स्ट एड का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट एड बॉक्स में जितनी भी चीजें होती है कम से कम 4 चीजों के नाम पता होना चाहिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होता है, स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, सब आपके बुक के ही क्वेश्चंस है। बाद में इसके बाद डिजास्टर का यूएन ने हमें क्या डेफिनेशंस दिया था वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे क्लासिफिकेशंस है, वो आपको पता होना चाहिए, और इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, बस इनफ है, इतना अगर आप कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस एक चीज आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि बुक भी गायब हो गया, फिर भी हर चीजें राहुल सर ने बता दी, और इसके पहले ज्योमेट्री भी इसी तरह से बताया गया था और ये भी इसी तरह से बता दिया गया। तो कहीं सोच सकते हो कि इतने साल हो गए इन चीज़ों को एनालाइज करता, और हमारे टीचिंग की कैरियर में तो बुक कितने बार चेंज हो चुका है गाइस, और अभी अगले साल फिर से चेंज होगा। आपका चेंज नहीं होने वाला, आपका 10th का सेम ही रहने वाला है। आप जब आप 11th में जाओगे तो चेंज होने वाला है। हाँ, आप जब 11th में जाओगे तो चेंज होने वाला है, तो टेंशन नहीं। सिलेबस तो हमारा तो 11-12 बहुत पुराना है, बहुत पहले से चल रहा है, उस पर सब कुछ सिलेबस आ जाएगा, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। सो गाइज यहाँ हमने साइंस 2 के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। वो अलग बात है कि लाइट चला गया, हम हो सकता है आपको अच्छी तरीके से नहीं दिख रहे होंगे, पर हमारा आवाज़ जरूर सुनाई दे रहा होगा। एक चीज़ और गाइज बोलना चाहूँगा, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ये स्क्रीन बंद हो गया, ये सब कैसे चालू है, तो भाई ये सब इन्वर्टर पे चालू है, ये इन्वर्टर पे नहीं चल सकता, इसलिए ये बंद है। कभी कभार लाइव सेशन में भी ऐसा हुआ है। सो गाइज सेशन को हम आज ही आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए ये सेशन हमने कंटिन्यू जारी रखा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।